में आज तमाम भाजपाई एकजुट हुए हैं और राज्य सरकार को जमकर घेर रहे हैं। मांगे यह है कि राज्य में बिजली पानी की सुविधा दुरुस्त हो और लोगों के घर घर तक पानी पहुंचे और जो बिजली रानी आंख मिचौली का खेल धनबाद के लोगों के साथ खेल रही है वो जल्द से जल्द उसका समाधान हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो की पुत्री निशी महतो है। खाली पैर आई हुई थी और प्रदर्शन कर रही थी। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। क्या प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं, बताइए। ये प्रदर्शन हमारे निकम्मी राज्य सरकार हेमंत सरकार के खिलाफ है कि वो पिछले 2 टर्म से उनका सरकार चल रहा है और उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, 24 घंटा स्वच्छ पानी देंगे। एक तरफ वो मैया सम्मान योजना के नाम पे महिलाओं को सम्मान देने का बात करती है और दूसरी तरफ बोलती है कि आप गंदे पानी पियो, गंदे पानी यूज करो, अपना तबियत खराब करो, अपने जान से हाथ दो। हमारे ही विधानसभा में कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अलकतरा फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर है और वो समय से पहले बूढ़े दिख रहे हैं। तो आप एक जनरेशन को ही खत्म कर रहे हैं और फिर आप दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम राज्य का विकास करेंगे। क्या ये आपका विकास है कि आज 25 साल झारखंड अलग होने के बाद भी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है पानी और बिजली, उसके लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो आज की जनता भी देख रही है कि ये कैसी निकम्मी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ राज्य के लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो श्रीराम कंपनी जो वाटर प्लांट लगवाई थी उसमें भी कुछ मजदूरों को वेतन भुगतान नहीं किया गया, तो वो भी मामला आप लोगों के एरिया का बहुत। जी बिल्कुल, वो योजना तो पूरी तरह से ठप हो गई और इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने ना, हम लोगों ने कितनी बार लिख के दिया, वो कहती है कि हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन वही कंपनी फिर कहीं और जाकर काम करती है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से सरकार की मिलीभगत है जो वो सिर्फ योजनाओं के नाम पे पैसे निकालती है, अपने राज्य सरकार का पैसा निकाल के खुद के कामों में लगाती है और जनता को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता। ये ऐसा जगह है जहाँ वाटर टंकी तो बना हुआ है, पाइपलाइन भी बिछा हुआ है, लेकिन नल घर तक नहीं पहुँच पाया, जिस कारण से सड़कों पर पानी बह रहा है। बिल्कुल, तो ये पूरी तरह से योजना ही ठप हुई ना। जहाँ लोग पीने का पानी पीने के लिए त्रस्त है, वहीं पे आप पानी को सड़कों पर बहा रहे हैं और उसके लिए आपकी कोई भी किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। देखिए, हम जो उनका वादा था वही है कि पानी और बिजली तो एक आम इंसान का रोज का जिंदगी का जरूरत है और अगर वो देने में सरकार अगर असफल है तो वो सरकार को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज के दिन में वो सिर्फ कोयला चोरी और बालू चोरी और झारखंड को कैसे लूटा जाए इसी में सरकार मस्त है। एक आम इंसान को क्या चाहिए, एक आम इंसान के परिवार को क्या चाहिए, उसके बारे में हेमंत सोरेन कहीं नहीं सोच रहे हैं। तभी तो आज मान लीजिए घर में, सबके घरों में घड़ा जरूर है लेकिन उसमें पानी नहीं है। आज मान लीजिए जो इस जमाने में बिजली की आवश्यकता हर समय है लेकिन बिजली की आपूर्ति ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसी का लेके हम लोग जिला कार्यालय में आज हमारा प्रदर्शन है और हम लोग हेमंत सरकार को जगाने का भी काम कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया था उसको आप पूरा कीजिए। वो लोग भी तो धरना दिए कि गैस का दाम बढ़ा दिए है केंद्र सरकार, देखिए चूल्हा नहीं जल रहा है। देखिए, ऐसा बात नहीं है। आप देख लीजिए जिस समय पे आज मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध चल रहा है जिसके कारण से गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही, फिर भी भारतवर्ष में कहीं गैस की कमी नहीं हुई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देना है कि भारत का जो गैस लदा हुआ ये है वो युद्ध के बीच से आ जा रहा है। लेकिन इन्होंने जो वादा किया था कि हम गैस का सिलेंडर जो 450 में देंगे वो ये कब पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी तो वादा था कि 450 में वो गैस का चूल्हा देंगे, तो वो अपना वादा पूरा करे ना। उसके लिए केंद्र सरकार ने तो इन्हें कहीं नहीं रोका है। तो ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पे दोषारोपण कर रहे हैं। बाकी ऐसा कहीं कोई ये नहीं है। ये जो वादा करके आए थे वो वादा को इनको पूरा करना चाहिए। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, सरकार तो कह रहा है। निश्चित रूप से ये सरकार फेल्योर है। जो आज जरूरी चीज है पानी, सभी को पानी चाहिए। आज सारा चापाकल फेज 1 फेज 2 बलियापुर निरसा में जो चल रहा है जल योजना, सारा योजना फेल्योर है। कहीं से पानी की सप्लाई नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ फॉल्ट है, सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, सारा चापाकल खराब है, लोगों को पानी की किल्लत हो रही है और ये बिजली को देख रहे आंख बिचौली कर रही है। सारा दिन बिजली नहीं रहती है, कभी 4 घंटा बिजली नहीं, कभी 6 घंटा बिजली नहीं है। ये सरकार बिल्कुल फेल्योर है। ऐसी सरकार को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका क्या मतलब, बीच का रास्ता कुछ निकलेगा, कैसे होगा? मान लीजिए आप लोग धरना दे रहे हैं, वो लोग भी धरना दे रहे हैं, लेकिन जनता तो त्रस्त है ना दोनों के बीच। ये तो उनकी सरकार है, उनको तो धरना नहीं देना चाहिए। वो तो नौटंकी कर रहे हैं। हम सरकार में होते तो हम करके दिखलाते कि क्या करना चाहिए, किस तरह। आप देख लीजिए सब जगह कैसे पूरे जहाँ बीजेपी की राज है वहाँ किस तरह विकास का काम चल रहा है, लोग वहाँ खुश हैं और बंगाल भी बहुत खुशहाल होने जा रहा है।
देखिए मामला बहुत सिंपल है, बेसिक नीड ही पूरा नहीं है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। कहीं भी आप देख लीजिए पूरे झारखंड में बिजली और पानी की समस्या है। व्यवसायी से लेकर आम आदमी सब परेशान है। इतनी भीषण गर्मी में भी ये लोग बिजली नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग के क्षेत्र में झरिया क्षेत्र में पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल बहुत ठप है, बहुत ठप है, बहुत त्राहिमाम है, बहुत त्राहिमाम है। 3-3 दिन 4-4 दिन तो पानी नहीं चलना, आदमी मान लिए इस चीज को। अब वो आदत लग गई है उनकी। किसका दोष है? पूरे सरकार का दोस्त है, पूरा सरकार विफल है। हर घर नल योजना चला नहीं रहे हैं, कुछ काम कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। नल जल योजना पानी आता है घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। बिजली का कैसा? बिजली का स्थिति तो बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। हमको तो लगता है कि 10 घंटा भी रह जाए बिजली बहुत बड़ी बात है। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे। बाबूलाल जी कह चुके हैं, यहाँ से लेकर सदन तक में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली नहीं है, ये जन मुद्दों को उठाते रहेगी। तो जिस तरह से अभी आपने तमाम भाजपाइयों को सुना, काफी आक्रोश के साथ वो लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार के खिलाफ जो है आक्रोशित भी नजर आए और कई प्रमुख मांगों को लेकर के उन्होंने जो है वो मीडिया से बात करते हुए बताया। सबसे पहली मांग तो उनकी यह थी कि जिले में जलापूर्ति योजनाएं जो ठप पड़ी है वो दोबारा चालू की जाए और हर घर नल के तहत योजना के तहत जो है वो पानी पहुंचाया जाए। दूसरी बात, राज्य में बढ़ती महंगाई को लेकर के भी उन्होंने चिंता जताई और आक्रोशित होते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार इसके ऊपर जो है पहल नहीं करती है तो राज्यव्यापी आंदोलन तो अभी था ही, अब सदन घेरने का काम जो है वो भाजपाई लोग करेंगे। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने पुलिस और माफियाओं का कथित गठजोड़ के ऊपर भी जो है वो टिप्पणी की है और उसके बाद कहीं न कहीं तमाम भाजपाइयों ने उनके बातों का समर्थन किया है और कुल मिलाकर निचोड़ यही निकला है कि राज्य सरकार जो है वो पूरे मामले में विफल है, राज्य चलाने में विफल है, ऐसा भाजपाइयों का आरोप है। और उनका कहना है कि या फिर राज्य सरकार दुरुस्ती के साथ ठीक ढंग से राज्य को चलाए वरना इस्तीफा दे। अब देखना यह है कि जो यह आज का रैली था, आक्रोश मार्च था, इसके बाद जो मांगे जो भाजपाइयों ने ली है उस मांगों पर कितना असर होता है और राज्य सरकार इस पर क्या पहल करती है, यह सब देखना लाजमी होगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ, ऐसे तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आप तक साझा करते रहेंगे। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।